हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसन क्लासेस। सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी। आज 11 अगस्त है और आज के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए इंस्पेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है पीएस रणपाइस। पीएस रणपाइस जी को सीआरपीएफ का नया इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और सीआरपीएफ कब फॉर्म हुआ था, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939 में स्टैब्लिश हुआ था। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट है, ये आप याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जो सीआरपीएफ है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर आती है, ठीक है। तो सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीआरपीएफ आती है। ओके, नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया। तो हेडक्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली, ये MHA के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीआरपीएफ आता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो 27 जुलाई 1939 को ये फॉर्म हुआ था, ओके। और इसके न्यू इंस्पेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो पीएस रणपाइस को अपॉइंट किया गया है एज न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, ओके। ये पीएस रणपाइस जी हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी श्रीलंका में इलेक्शंस हुए हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे इलेक्ट किया गया है? कौन श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इसका आंसर है महिंदा राजपक्षा। महिंदा राजपक्षा श्रीलंका के इस वक्त के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके। ये है महिंदा राजपक्षा। और ये जो है मिस्टर महिंदा राजपक्षा, ये चौथी बार 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये 4th टाइम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 4th PM है ये, 4th टाइम, ठीक है। और ये 2006 से 2015 तक ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2006 से 2015 तक ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब कुछ श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका जो है उसका कैपिटल क्या हो गया? तो उसका कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो इसका कैपिटल हो गया श्रीलंका का, ओके। नेक्स्ट इज श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंका की करेंसी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, ओके। गोटाबया राजपक्षा। तो अभी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सबको याद भी हो जाए। तो श्रीलंका के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने? महिंदा राजपक्षा बने इसके प्राइम मिनिस्टर। और ये फोर्थ टाइम्स ये बने हैं, ठीक है। चौथी बार ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने। महिंदा राजपक्षा जी चौथी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने। और ये 2006 से लेकर के 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एंड श्रीलंका का कैपिटल क्या हो गया? तो इसका कैपिटल है
कोलंबो। कोलंबो इसका कैपिटल हो गया और रुपया इसका करेंसी हो गया श्रीलंका का। और श्रीलंका के अभी के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं गोटाबया राजपक्षा। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently NHAI signed an agreement with whom? NHAI ने अभी हाल में किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। इसके साथ NHAI ने एक अग्रीमेंट साइन किया है और अब NHAI और IIT दिल्ली दोनों साथ मिल के काम करेंगे। ओके, NHAI का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का फुल फॉर्म हो गया। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NHAI का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो NHAI का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर हो गया। तो NHAI ने रिसेंटली किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? IIT दिल्ली के साथ साइन किया है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक बुक है, इज़ रिटन बाय होम? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इस बुक को, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसके ऑथर कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को लिखा है। ठीक है, ये आप इसका एक इंटरफेस देख सकते हो। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का ये एक इंटरफेस है। ये योगेंद्र यादव जी हैं और ये एक एक्टिविस्ट भी हैं, इंडियन एक्टिविस्ट हैं योगेंद्र यादव जी। ठीक है, और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं। 2015 तक, ठीक है, 2015 तक ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिसके लीडर हैं अभी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के CM भी हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की 2015 के बाद से 2015 तक ये आम आदमी पार्टी में थे और अब 2015 के बाद से अभी तक, अभी प्रेजेंट तक ये इनकी खुद की पार्टी है। स्वराज अभियान नाम की पार्टी इन्होंने खुद बनाई है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली LIC acquires 4.23% stake of which bank? अभी हाल में LIC ने किस बैंक के 4.2% शेयर्स को ले लिया है? ठीक है, तो इसका आंसर है यस बैंक। यस बैंक के 4.23% शेयर्स LIC ने ले लिया है। ठीक है, तो यस बैंक कब फॉर्म हुई थी? 2004 में। 2004 में यस बैंक स्टैब्लिश हुई थी। यस बैंक की स्टैब्लिशमेंट डेट है 2004। ठीक है, और यस बैंक जो है उसका हेड क्वार्टर हो गया मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका हेड क्वार्टर हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हेड क्वार्टर्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंड जो यस बैंक के CEO हैं जो यस बैंक के, वो हो गए प्रशांत कुमार। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन डेट, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट डेट हो गया 2004 और ये इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर हो गया मुंबई में। ठीक है, और इसके जो CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, प्रशांत कुमार जी यस बैंक के CEO हैं। अब आते हैं LIC के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो LIC है वो कब स्टैब्लिश हुई थी?
तो LIC 1 सितंबर 1956 को स्टैब्लिश हुई थी। 1 सितंबर 1956 इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट है। आप इसके स्टैब्लिशमेंट डेट्स को याद रखो क्योंकि फॉर्मेशन डेट्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। एंड इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। येस बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई है और LIC का भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। आई होप इट्स क्लियर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, ठीक है। UPSC के नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी को UPSC का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ओके, ये है प्रदीप कुमार जोशी जी। और जो UPSC है, UPSC का फुल फॉर्म हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म हो गया। UPSC कब फॉर्म हुई थी, ये स्टैब्लिश कब हुई थी? तो UPSC 1 अक्टूबर 1926 1 अक्टूबर 1926 को ये स्टैब्लिश हुई थी। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका हेड क्वार्टर हो गया। और ये जो है प्रदीप कुमार जोशी जो अभी न्यू चेयरमैन बने UPSC के, ये किसके जगह पे आए हैं? तो ये अरविंद सक्सेना की जगह पे आए हैं, ठीक है। अरविंद सक्सेना UPSC के इससे पहले के चेयरमैन थे, ठीक है। इन्हीं की जगह पे प्रदीप कुमार जोशी जी को UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज FSSAI हैज साइंड एन अग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? FSSAI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस संगठन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ FSSAI ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। ओके, FSSAI का फुल फॉर्म हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब फॉर्म हुई थी? तो ये अगस्त 2011 में फॉर्म हुई थी। इसकी ये स्टैब्लिशमेंट डेट है। स्टैब्लिशमेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगस्त 2011 में ये स्टैब्लिश हुई थी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। जो FSSAI है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ओके। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर FSSAI आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। इसका हेड क्वार्टर हो गया न्यू दिल्ली। ओके, ये इस्टेब्लिश हुआ था अगस्त 2011 में, 2011 में ये फॉर्म हुआ था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। एंड जो लास्ट इसका है वो है कि इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नंदी येलिया पास्ड अवे, ठीक है। नंदी येलिया अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, तो वो कौन थे? क्वेश्चन है कि नंदी येलिया जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे? तो वो एक पॉलिटिशियन थे। इसका आंसर हो गया पॉलिटिशियन। ये है नंदी येलिया जी, ठीक है। सो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही।
आई सी यू टुमारो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। आई विल इम्प्लीमेंट इट इन माय अपकमिंग वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।